नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इलेक्शन का टाइम चल रहा है और कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ पर मैं वीडियोस की एक सीरीज़ चला रहा हूं और आज उस सीरीज़ के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी पर बात करने वाला हूं। राहुल गांधी साहब के लिए मैंने पहले अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है और उससे पहले मैंने नीतीश कुमार जी के लिए दे दी थी। नीतीश कुमार जी के लिए तो मैंने बहुत पहले दे दी थी कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, राइस भी करेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप मेरे वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हो। नीतीश कुमार जी के बारे में मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन डाल रखी है। और मेरे भाई महाराष्ट्र से एनसीपी के नेता हैं शरद पवार जी, उनके बारे में भी मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है। जब वो कहा करते थे कि मैं 3 महीने के अंदर पार्टी को दोबारा खड़ा कर दूंगा, मैंने तब भी कहा था 3 महीने में पार्टी को दोबारा नहीं खड़े कर सकेंगे, क्योंकि काल, देश, पात्र और परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उनकी कुंडली की महादशा भी बदल चुकी है। तो मिस्टर शरद पवार के लिए भी कोई बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर, बड़ा फ्रूटफुल टाइम चल रहा है वो नहीं है। कुछ और भी ऑब्जर्वेशन मैंने शरद पवार जी की कुंडली में दे रखी थी, वो आप मेरे चैनल पर अगर आप चाहो तो देख सकते हो। आज कांग्रेस पार्टी की कुंडली पर बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार राहुल गांधी को प्रमोट कर रही है। अगेन एंड अगेन उनका एक ही टारगेट है, राहुल गांधी जी को प्रमोट करना। तो इसलिए राहुल गांधी जी की कुंडली को भी एनालाइज किया जा रहा है। भाई, उनकी कुंडली में भी तो होने चाहिए ना यार, कुछ योग तो होना चाहिए ना कि उनको भी एलिवेट होना है। कांग्रेस पार्टी ही थोड़ी लगी रहेगी। तो जब तक आपकी अपनी खुद की कुंडली में शुभ योग या एलिवेट होने के योग नहीं होंगे, तब तक आप एलिवेट नहीं होगे। तो आपने नरेंद्र मोदी जी को देखा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रमोट करा, उनके अपने योग थे, खुद एलिवेट हो गए और प्रधानमंत्री बन गए। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इसलिए राहुल गांधी जी की कुंडली को भी मैं थोड़ा सा इसके अंदर बात करूँगा। और उनकी कुंडली पर बात करने का एक ये भी मकसद है कि अभी थोड़े दिन के अंदर एक मुंबई में, जैसा कि सुना जा रहा है, मीडिया न्यूज़ है, न्यूज़ से पता लग रहा है कि INDIA, ये सो कॉल्ड जो इन्होंने एक गठबंधन बनाया है, उसके अंदर राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता या उस टीम का नेता INDIA का घोषित किया जा सकता है, या जो भी है। चलो, जो भी स्थिति रहेगी यह तो आने वाला समय बताएगा। तो मेरे भाई, इसलिए राहुल गांधी जी की हॉरोस्कोप को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। चलिए कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। 2 जनवरी 1978 को सुबह 11:59 पर कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। ये कांग्रेस पार्टी की हॉरोस्कोप है और दिल्ली बर्थ प्लेस है। इनकी कुंडली बनती है मीन लगन की 15 डिग्री 1 मिनट और वृश्चिक नवांश की। तो मेरे भाई, कुंडली के अंदर बृहस्पति, मंगल और शनि, ये 3 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं, और शुक्र इनकी कुंडली का अस्त ग्रह है। तो मेरे भाई, लगन में केतु है, चौथे घर में वक्री गुरु है, 5वें घर में मंगल नीच राशि का है, छठे घर के अंदर शनि सूर्य की राशि का है, 7वें घर के अंदर चंद्रमा और राहु हैं क्लोज डिग्री कंजंक्शन में, और उसके बाद फिर 9वें घर के अंदर वृश्चिक राशि का बुध है, 10वें घर के अंदर सूर्य और शुक्र हैं, 11वां और 12वां घर इनका खाली है। बात करेंगे प्रेजेंट दशा की। जिस वक्त मैं ये कुंडली ये वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम इनकी गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। और मेरे भाई, गुरु की महादशा में राहु का अंतर, इसका मतलब ये होता है कि दशा छिद्र का टाइम है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर दशा छिद्र या छिद्र ग्रह की दशा को शुभ नहीं माना जाता। तो ये एक थोड़ी परिस्थिति अलग तरह की है। लेकिन फिर भी अगर छिद्र ग्रह या दशा छिद्र का समय हो और ग्रह अच्छी पोजीशन में हो, तो मेरे पास कई कुंडलियां जहां पर मैंने लोगों को प्रमोट होते हुए, एलिवेट होते हुए भी देखा है। कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पर मैंने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे जो बाइडेन की बात कर सकता हूँ मैं, उनका भी दशा छिद्र वाला टाइम था। तो मेरे भाई, जनरली हमारे देश के अंदर इलेक्शन मार्च अप्रैल के अंदर होते हैं। मार्च अप्रैल मई, ये 2-3 महीने होते हैं, यहाँ होते हैं। तो अगर इसी को मैं आधार बनाऊं, तो उस वक्त
कांग्रेस की गुरु की महादशा, राहु का अंतर, केतु का प्रत्यंतर और शुक्र का प्रत्यंतर, ये 2 प्रत्यंतर उन 3 महीनों के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि केतु का प्रत्यंतर फरवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक, और फिर शुक्र का अंतर अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक चलेगा। तो ये स्थिति है मेरे भाई। ट्रांजिट की बात करें तो गुरु का ट्रांजिट, राहु और गुरु दोनों मेष राशि में चल रहे हैं आज की डेट के अंदर, और शनि कुंभ राशि में चल रहा है। जिस वक्त इलेक्शन होगा उस वक्त गुरु मेष राशि में होगा, राहु मीन राशि में होगा और शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा होगा, नक्षत्र उनका बदल चुका होगा उस वक्त। तो मेरे भाई ये इनकी टोटल परिस्थिति है इस कुंडली की। तो इस कुंडली को जब टोटल एनालाइज करते हैं तो मेरे भाई ना तो बृहस्पति और ना ही शनि, इन दोनों का ट्रांजिट कांग्रेस को सत्ता दिलाने में सहायक है, और ना ही इनकी दशा कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिलाने में, 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सत्ता दिलाने में सहायक है। तो मेरी लाइन का मतलब ये हुआ कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ रही। प्रधानमंत्री वाली जो रेस है वहाँ कांग्रेस पार्टी को सत्ता नहीं मिल रही, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं लगभग 70-80% तक श्योर हूँ कि कांग्रेस पार्टी देश पर राज नहीं करने वाली। अब साथ में बात करते हैं राहुल गांधी जी की कुंडली की। राहुल गांधी जी की कुंडली पे तो मैंने पहले ही कई बार कहा है कि उस कुंडली के अंदर योगों की कमी है, अच्छे योगों की कमी है, और उसके बाद राहु की महादशा ने थोड़ा काम इनका और ज़्यादा खराब कर दिया है। तो अगर राहुल गांधी जी को INDIA की जो बैठक होने वाली है उसके अंदर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशित घोषित किया जाता है, तो फिर तो मैं 70-80% एक बार फिर श्योर हूँ कि कांग्रेस पार्टी, न तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और ना ही राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लगभग 70-80% तक श्योर हूँ। 20% इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कोई हो सकता है कि कोई ऐसा योग बनता हो, कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति बनती हो जिसका मुझे ज्ञान ना हो, कोई एक ऑड सिचुएशन हो जिन कॉम्बिनेशंस के बारे में ना पता हो, इसलिए मैं 20-30% छोड़ रहा हूँ। अदरवाइज मैं अपने आप में श्योर हूँ 70-80% की, ना तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और ना ही राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में तो मैंने पहले भी, जब उन्होंने पद यात्रा करी थी तब भी कहा था, उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला, या कुछ और जगह पर भी मैंने उनकी हॉरोस्कोप को एनालाइज करा और मैंने हर बार कहा है। तो मेरे भाई अब कांग्रेस पार्टी का बनने क्या वाला है। देखो, जब हम गोचर की बात करते हैं और ग्रहों की बात करते हैं, दशाओं की बात करते हैं, क्योंकि दशाएं ही ऐसी व्यवस्था है ज्योतिष के अंदर जो आपकी दिशा को बदलती है। तो अगर ये इलेक्शन अप्रैल से सितंबर तक के बीच में हुआ, मतलब शुक्र के प्रत्यंतर में हुआ, और शुक्र इनकी कुंडली का अस्त ग्रह है, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी सीटें प्राप्त करने की उम्मीद कांग्रेस ना रखे, क्योंकि अस्त ग्रह आपको ऊंचाई नहीं दे सकता। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, गुरु का ट्रांजिट इनके 2nd हाउस में है, और 2nd हाउस मेष राशि में है, और वहां से ये 10th हाउस को देखता है। तो गुरु का ट्रांजिट मेष राशि में, मेष राशि से 9वीं दृष्टि 10वें घर में, जो एक शुभ संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बृहस्पति महादशानाथ भी है। दूसरी एक अच्छी स्थिति, थोड़ी अच्छी स्थिति ये है कि शनि का ट्रांजिट इनके 12वें घर में, और 12वें घर से इनके 9वें घर को देख रहा है 10वीं दृष्टि से, जहां पर बुध बैठा हुआ है, और बुध इनकी कुंडली का 4th और 7th हाउस लॉर्ड है। तो 4th हाउस, हाउस ऑफ सीट इन पार्लियामेंट भी है और हाउस ऑफ पब्लिक भी है, तो वहां पर इनको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। और बृहस्पति और शनि के दोहरे ट्रांजिट की बात करें तो वो जन्म के शनि के ऊपर और इनकी कुंडली के 6ठे घर के ऊपर है, जो एक स्थिति ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ पर 11th हाउस लॉर्ड भी है। मीन राशि के लिए, मीन लगन के लिए 11th और 12th हाउस लॉर्ड बन जाता है। तो मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि इनकी सीटें, जैसे आजकल मेरे ख्याल शायद 2019 में इनकी 52-53 सीटें थी, ये बढ़कर 60-65 हो जाएंगी बस, और ज़्यादा हो जाएंगी तो 70 हो जाएंगी, बस इसके आसपास ही रहने की
एक आशा उम्मीद है, क्योंकि ट्रांजिट थोड़ा सा ट्रांजिट फेवरेबल है। हालांकि शनि का ट्रांजिट 12वें घर में 23 अंकों पर, अष्टक वर्ग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 23 पॉइंट है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मैं थोड़ी सी सीटें इनकी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति मित्र राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है और वो अपनी 9th दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है, तो ये जनता का सपोर्ट तो इंक्रीज करवाएगा। तो ऐसी आशा और उम्मीद है। सारी बात को एक लाइन में दोबारा कहूँ तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ रही। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बनते हैं तब तो और ज़्यादा पक्का हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी कुंडली भी वीक है और कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेंगी कि वो सत्ता में आ पाए। हाँ ठीक है, 60-65 हो जाएंगी, तो इसके आसपास रहेंगी, या 70 हो जाएंगी, इसके आसपास रहेंगी, ऐसी आशा और उम्मीद है। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।